स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रगतिवाद पर चर्चा करेंगे। प्रगतिवाद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई। आपको ध्यान रखना है सन 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। अब ध्यान रखना है कि इसका अध्यक्षीय भाषण किसने दिया। तो इसका पहला जो अध्यक्षीय भाषण था वो प्रेमचंद जी ने दिया। प्रेमचंद जी ने अपने इस भाषण में इस बात पर जोर दिया कि हमें सुलाने वाले साहित्य के बजाय जगाने वाले साहित्य की आवश्यकता है। उन्होंने इस विषय पर बात की, यानी इस तरह का साहित्य नहीं जो कि आपको दुनिया और समाज की चिंताओं से दूर कर दे, जो आपको भगवत भक्ति या तमाम तरह के धार्मिक प्रयोजन कार्यों में लिप्त करके समाज चिंता, देश चिंता, अधिकारों की चिंता, इन सब से आपको दूर कर दे। ऐसे किसी भी साहित्य की आवश्यकता का वे खंडन करते हैं और जागृत करने वाले, चेतना को जागृत करने वाले साहित्य की बात करते हैं इस अध्यक्षीय भाषण में। इसके बाद सन 1937 ईस्वी में विशाल भारत पत्रिका, उसमें शिवदान सिंह चौहान का कौन सा निबंध प्रकाशित हुआ। तो जो निबंध बहुत प्रसिद्ध हुआ प्रगतिवादी साहित्य के अंतर्गत, प्रगतिवादी आलोचना के अंतर्गत, वो था शिवदान सिंह चौहान जी का भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। ध्यान रखिएगा सन 1937 में विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुआ ये निबंध। विशाल भारत पत्रिका के बारे में आप जानते होंगे, ये बनारसी दास चतुर्वेदी जी की पत्रिका थी, उनके संपादन में निकलती थी। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं प्रमुख प्रगतिवादी आलोचकों के नाम। प्रमुख जो प्रगतिवादी आलोचक हैं, प्रायः हम रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, इनके अलावा हम बहुत ज़्यादा प्रगतिवादी या मार्क्सवादी साहित्य जो आलोचक और साहित्यकार हैं उनके नाम नहीं जानते। इसलिए हमने आपके लिए एक सूची बना करके जो महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के आलोचक रहे हैं प्रगतिवादी, उनके नाम आपको यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे रामविलास शर्मा का नाम सर्वोपरि आता है, शिवदान सिंह चौहान उन्हीं के दौर के, प्रकाश चंद्र गुप्त महत्वपूर्ण प्रगतिवादी आलोचकों में इन सब का नाम है, भगवत शरण उपाध्याय, रांगे राघव, मुक्तिबोध, नामवर सिंह, विशंबरनाथ उपाध्याय। ठीक, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो शिव कुमार मिश्र के बाद रमेश कुंदल मेघ, सुरेंद्र चौधरी, चंद्रभूषण तिवारी, ऋषिकेश। तो इतने लोगों का नाम जो है आप देखेंगे तो प्रगतिवादी आलोचकों और साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित है और जाना जाता है। और यहाँ पर इसे देने का केवल यही उद्देश्य था कि आप केवल गिने चुने 2-4 प्रगतिवादी आलोचकों के नाम जानते हैं। जब परीक्षा में पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा प्रगतिवादी आलोचक या लेखक नहीं है, ऐसी दशा में आपको दिक्कत होती है, परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं रामविलास शर्मा जी की बात करें तो इनके जन्म के बारे में आप ध्यान रखिए। 1912 में इनका जन्म हुआ था और सन 2000 ईस्वी तक ये विद्यमान थे। और इनकी जो पुस्तक थी प्रगतिशील साहित्य पर, उसका नाम था प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, 1954 ईस्वी में। अब दिलचस्प बात यह है कि इसी पुस्तक के उत्तर में रांगे राघव जी ने प्रगतिशील साहित्य के मानदंड नाम से पुस्तक लिखी। सन 1954 में दोनों पुस्तकें हैं। तो प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नाम से रामविलास शर्मा जी ने लिखा और उसके उत्तर में रांगे राघव जी ने जो पुस्तक लिखी प्रगतिशील साहित्य के मानदंड नाम से। दोनों के सन भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न है, प्रगतिवादी आलोचना के अनुसार किस साहित्यिक काल को साहित्य का लज्जास्पद काल कहा गया है। ऑप्शन है आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल। तो इसका जो सही उत्तर है वह है रीतिकाल। प्रगतिवादी आलोचकों ने अपनी आलोचकीय क्षमता और चेतना के बल पर यह दिखाया कि रीतिकाल किस तरह से साहित्य का लज्जास्पद काल रहा है, जिसमें जो अपने समाज से विमुख है, मनुष्य की चेतना से विमुख है, इसलिए उसे साहित्य का लज्जास्पद काल कहा गया प्रगतिवादी आलोचना के अनुसार। इसे आपको ध्यान रखना है, बहुत ही नया, बहुत दिलचस्प प्रश्न है ये। अगला जो पॉइंट है वह है कि हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, 1954 ईस्वी में ये पुस्तक प्रकाशित हुई, हिंदी साहित्य का 80 वर्ष, और ये पुस्तक है शिवदान सिंह चौहान की।
ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। लोकवादी तुलसीदास सन 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुई ये पुस्तक विश्वनाथ त्रिपाठी जी की है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रगतिवादी साहित्य और आलोचना से जुड़े हुए प्रश्न हम आपके समक्ष लेकर के आए थे, जिससे आप प्रगतिवादी जो साहित्य है, जो आलोचना है, उसकी शुरुआत के बारे में जान सके। इसके अलावा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब भी हम जो लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे, उस वीडियो में हम आपको प्रगतिवादी साहित्य की बहुत महत्वपूर्ण जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को लेकर के डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण प्रगतिवादी आलोचकों और रचनाकारों की रचनाओं पर बात करेंगे, जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। तो हमारा प्रयास आपको यदि अच्छा लगता है, यदि आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएँ।